स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने डबल टैरिफ लगा दिया है, यानी कि 25% से अब 50% हो गया है और ये अब इफेक्टिव भी होने जा रहा है। पर इस बीच चाइना और रूस ये दोनों ही आ गए हैं भारत की बड़ी मदद करने के लिए। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ही खुलासा हुआ है और ये किसी और ने नहीं बल्कि रॉयटर्स ने ये खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि अमेरिका और रूस के बीच में भी कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आखिरकार भारत के ऊपर टैरिफ को डबल कर दिया गया और डबल करने से किसका नुकसान होगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो दोनों ही देशों का कुछ ना कुछ नुकसान तो यहाँ है। उद्योग को लेकर अगर बात करें तो भारत में कुछ सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे और कुछ सेक्टर हैं जो प्रभावित नहीं होंगे। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावे कथित तौर पर दवाइयों का व्यापार वैसे ही चलता रहेगा। जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं उनमें है कपड़ा उद्योग। चूंकि भारत बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं था, लेकिन चूंकि बांग्लादेश में अस्थिरता थी तो भारत इस कंपटीशन में आगे निकल रहा था। अभी भारत के मुकाबले वियतनाम, बांग्लादेश को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरी इंडस्ट्री है ज्वेलरी की, हीरो की, और इसमें चाइना को फायदा होगा, बेल्जियम को फायदा होगा, इजराइल को फायदा होगा, और तीसरी कुछ समुद्री प्रोडक्ट्स की। और भी कई सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर सेक्टर हैं कथित तौर पर जो कि प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आप जरा ध्यान से देखें ना, तो ये जो पूरा टैरिफ लगाने का प्लान है ना, ये एकदम लगता है जैसे सोचा समझा एक टारगेट को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात ये कि आपको याद होगा जेडी वेंस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में क्या कहा था। ये वो वीडियो है जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, एक आक्रामक दबाव बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने टैरिफ को डबल कर दिया है। टैरिफ डबल हो जाएगा, रूस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद रूस जो है युद्ध विराम के लिए आगे आएगा, शांति के लिए आगे आएगा। पर यहाँ पर रॉयटर्स की एक खबर देखिए जिसकी चर्चा हो रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रॉयटर में जो छपा है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच में आधिकारिक स्तर पर यूक्रेन पीस टॉक तो हो ही रहा है, यानी यूक्रेन शांति समझौता, लेकिन साथ ही साथ एक और बातचीत हो रही है और वो बातचीत है एनर्जी डील की। अब ये क्या बात हुई? एक तरफ भारत को ये कहा जा रहा है कि तुम खरीद रहे हो एनर्जी, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे टैरिफ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद यहाँ पर बातचीत कर रहा है और इस आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है कि ये बातचीत ना कुछ ही लोगों को पता है और ये कथित तौर पर ट्रम्प की मध्यस्थता में ये बातचीत हो रही है। वैसे अमेरिका पहले से भागीदार रहा है रूसी तेल का, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार अगर बातचीत हो रही है तो ये पहली बार खरीदने जाएंगे। सखालिन प्रोजेक्ट में अमेरिका की जो कंपनी थी एक्सॉन मोबिल, उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। लेकिन साल 2022 में क्या हुआ कि जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई एक्सॉन मोबिल बाहर आ गया, चूंकि हो सकता है सरकारी आदेश हो, और ये संबंध टूट गए। अमेरिका को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यापारिक तौर पर एक बड़ी गलती थी और इस गलती को सुधारना जरूरी है ताकि एनर्जी का फ्लो बनता रहे। और कहा जा रहा है कि ये डील की बातचीत इसलिए भी चल रही है कि इन्हें लग रहा था कि अब आगे शांति स्थापित हो जाएगी और एक बार को शांति स्थापित हो जाएगी तो फिर हमारी कंपनियों को रूस में जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि भारत तेल खरीद रहा है, रिफाइन करके बेच रहा है, अच्छा खासा मुनाफा भारत कमा रहा है, ये जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस वाला दिमाग है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उन्हें खल रहा है और वो सोच रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट सारा भारत के पास जा रहा है, ये प्रॉफिट हमारे पास आ सकता था। लेकिन ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। पर हाँ, ये सच है कि नहीं है ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। पर अगर ये सच है तो फिर भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है? क्या कोई चीज खास तौर पर टारगेट पे है या मामला कुछ और है? अभी ना एक चर्चा बहुत जोरों की हो रही है। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखिए। जर्मनी के उस पत्रिका की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन
फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। ग्लोबल टाइम्स भी इस चीज को छाप रहा है, हालांकि ये भी रेफरेंस दे रहे हैं उसी पत्रिका का, चूंकि कोई आधिकारिक आंकड़ा इसका नहीं है, न ना का है न हाँ का है। अब असली वजह इस व्यापार युद्ध की क्या है, ये किसी को सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है इस टैरिफ के जरिए, ताकि ट्रेड डील फाइनल हो जाए। और दूसरी चीज ये कही जा रही है कि ऐसे ऐसे सेक्टर्स को चुना गया है जहां से हो सकता है कुछ ऐसे भी सेक्टर हो जहां पर लाखों लोगों की नौकरियां चली जाए। और अगर ऐसा होता है तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, और जब बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि खास तौर पर ऐसे सेक्टर्स जहां पर लोगों की नौकरियां जाए और उसका दबाव सीधे सरकार पर पड़े। कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं, पर यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। और वो क्या है? सबसे पहली बात तो चाइना की तरफ से एक आर्टिकल देखिए। शू फेइहोंग कौन है ये चाइना के राजदूत हैं भारत में। इन्होंने कहा है कि भारत का चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ा है इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक में, और इन्होंने हमें 2 गुना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान 202 गुना भेजा है। एग्रीकल्चर के सामान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 2656% इन्होंने ऑयल भेजा है। चावल भेजा है 1000, चावल में बढ़ोतरी हुई है 2656.1% बढ़ोतरी हुई है तेल में। वहीं चावल में बढ़ोतरी हुई है 1383.3%। ये दिखला रहे हैं कि भारत और चाइना का व्यापार बढ़ रहा है। जहां पहले व्यापार घाटा था, अब भारत ने यहां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये एक संकेत है अमेरिका को कि तुम्हारे बाजार में नहीं जाएगा तो हमारे बाजार में आएगा। अब रही बात दूसरी रूस की तरफ से मदद की, तो ये मदद बहुत बड़ी है। क्यों बहुत बड़ी है? अगर कई सेक्टर प्रभावित हुए और ये लड़ाई लंबी चली तो लोगों को बेरोजगार नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में रूस की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है जिसमें 10 मिलियन लोगों को, भारतीय लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री और भी कई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ये विशेषज्ञों को बुलाना चाह रहे हैं। और इसकी पुष्टि रूस में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने की है। यानी कि ट्रंप के प्लान पर क्या पानी फेरने की तैयारी रूस चाइना दोनों ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।